Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to start revision of grammar. In my last period, I completed rectification of errors. All kinds of errors I have taught. Errors of conjunction, errors of preposition, errors of articles. So I want to start the errors in paragraph. So here I have written paragraph and you have to find the errors from this passage. Rectify the errors in the passage. So we have to find the errors from the passage. In exam, like this question will be asked. तो चलो दोस्तों हम फाइंड करते हैं एरर्स फ्रॉम दिस सेंटेंस. इट इज़ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. ये जो पैसेज है आपके टेक्स्ट बुक से है. इट वॉज द वेरी ओल्ड बुक. द वेरी ओल्ड बुक. इट वॉज द वेरी ओल्ड बुक. एक बुक के बारे में बताते हैं, एक बुक. तो यहाँ पे आर्टिकल द वो मिस्टेक है. अगर एक ही बुक की बात कर रहे हैं तब आर्टिकल अ आएगा. तो इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, मतलब वह एक पुरानी किताब थी. मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेड दिस व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय. तो मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेड दिस. यहाँ पे दिस रॉन्ग है दोस्तों. मार्गी के फादर ने एक बार कहा था कि, तो यहाँ पे दिस नहीं लेकिन एज अ कंजक्शन का आएगा डैड. तो मार्गी के फादर ने एक बार कहा था कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे बच्चे थे. कौन? मार्गी के फादर, मतलब यहाँ पे ही है. ही वॉज अ लिटिल बॉय. हर ग्रैंड मदर, हर ग्रैंड फादर. तो यहाँ पे हर ग्रैंड फादर वो गलत है. अगर ही दिया है, ही वॉज अ लिटिल बॉय, मतलब मार्गी के फादर ग्रैंड फादर की बात करते हैं तो ही है. तो यहाँ पे ही वॉज अ लिटिल बॉय, तो ही इज ग्रैंड फादर. तो यहाँ पे हर थोड़ा आएगा, ही जाएगा. यहाँ पे क्या आएगा? ही इज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम डैट देयर वॉज अ टाइम. तो यहाँ पे ए टी एच ई आर ही आएगा, टी एच ई आई आर नहीं है. ये देयर वॉज अ टाइम. जब हम कोई समय की बात करते हैं तो देयर वॉज अ टाइम. तो यहाँ पे क्या आएगा? डैड. तो ए टी एच ई आई आर मतलब उनके होता है, और ये टी एच ई आर. तो हम समय स्टार्ट बताते हैं तब देयर टी एच ई आर यूज़ करते हैं. टोल्ड हिम डैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर पेंटिंग ऑन पेपर. ये स्टेंटेंस बराबर है, इसमें कोई एरर नहीं है. लेकिन यहाँ पे टी एच ई आई आर के बदले में टी एच ई आर ही आएगा. यहाँ पे अगर ही की बात हो रही, ही वॉज अ लिटिल बॉय, मतलब ही की बात हो रही, तो हम पजेसिव नाउन क्या यूज़ करेंगे? हीज. अगर सी होगा तो हर आता, लेकिन यहाँ पे ही दिया है तो हीज. अंडरस्टैंड? तो आपको इसी तरह एग्जाम में भी एरर्स फाइंड करने हैं. सेकंड पैराग्राफ हम देखते हैं दोस्तों. टू द लिटिल गर्ल्स he was a figure of fear, figure to fear and avoided. To the little girls, यहाँ पे गर्ल्स दिया है दोस्तों. तो to the little girl मतलब एक ही गर्ल की बात हो रही है, एक ही लड़की की बात हो रही है स्टोरी में. तो to the little girl मतलब एक छोटी बच्ची के लिए. he was a figure to fear मतलब उसके पिताजी क्या थे? figure to fear. फिगर टू फियर. एंड अवॉइडेड नहीं होता, लेकिन एंड अवॉइड. फिगर टू फियर एंड अवॉइड मतलब एंड कंजक्शन लगा है या विवन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अवॉइड. एंड अवॉइड. एवरी मॉर्निंग आफ्टर गोइंग टू वर्क. आफ्टर गोइंग टू वर्क मतलब हर रोज वर्क. गोइंग टू वर्क मतलब काम जाने के बाद. ही केम इन टू द, जाने के बाद थोड़ा अंदर आता है. अगर वो काम जाने के पहले आता है, काम जाने के बाद नहीं आएगा.
तो आफ्टर वो गलत है, बिफोर क्या आएगा, बिफोर गोइंग टू वर्क, मतलब काम जाने से पहले, सुबह काम जाने से पहले। ही केम इन टू द रूम, वो रूम में आता था। बट गेव हर अ कैजुअल, लेकिन कैजुअल किस देता था कि एंड, बट तो आएगा नहीं, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट तो है नहीं। वो हर रोज़ सुबह आता था रूम में और उसको किस करता, मतलब किस कैजुअल किस देता था, तो बट यहाँ पे रॉन्ग है, उसकी जगह क्या आएगा, एंड। अब देखो, टू द लिटल गर्ल, मतलब वो छोटी सी बच्ची के लिए, ही वॉज अ फिगर टू फियर, वो एक डरावनी और अवॉइड किए जाने वाली एक फिगर थी। एवरी मॉर्निंग, और रोज सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, मतलब काम जाने से पहले, ही केम इन टू रूम, मतलब वो रूम में आता था, एंड गेव हर अ कैजुअल, और उसको कैजुअल किस देता था। तो ये सही है दोस्तों, यहाँ पे बट मतलब कॉन्ट्रास्ट बताता है तो बट यूज़ कर देते, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रास्ट है नहीं, मतलब एंड आएगा, क्या आएगा, एंड। तो ये जो कंजक्शन है और प्रीपोजिशन है और जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वो सब आपको, टेंस की मिस्टेक, ये सब एरर फाइंड करके आपको अच्छी तरह से एरर लिखना है दोस्तों। मैंने आपको बोला कि वो जो एरर है पैसेज, वो आपके टेक्स्ट बुक का ही होगा और आपने पढ़ा होगा, इसलिए आपको जल्दी से समझ में भी आएंगे। और भी एक एग्जाम्पल हम करते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए, तो हम एक और भी ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो एरर है, एरर फाइंड करना वो एक अच्छा प्रैक्टिस है, आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। 3 नंबर, a headmaster once told Einstein's father, if what Einstein choose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at nothing। ओके दोस्तों, तो ये पैराग्राफ है हमारा, तो हम इसमें से एरर फाइंड करेंगे। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड आइंस्टाइन, तो यहाँ पे दोस्तों देखो, वंस ONES नहीं, वंस ONC, वंस, तो ये भी एरर है। वंस क्या आएगा, एक बार। तो अ हेडमास्टर वंस टोल्ड आइंस्टाइन्स फादर, if what Einstein choose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at nothing। तो हम पहले सेंटेंस में तो हमने क्या निकाला है, एरर वंस, लेकिन इस सेकंड सेंटेंस में हम देखते हैं आइंस्टाइन्स फादर, आइंस्टाइन्स के फादर को एक बार हेडमास्टर ने कहा, क्या कहा, इफ तो कंडीशन में है, तो यहाँ पे इफ गलत है, क्या कहा, डैट, इसके फादर को कहा कि व्हाट आइंस्टाइन चूज एज आ प्रोफेशन, आइंस्टाइन क्या चूज करता है, उसका व्यवसाय, प्रोफेशन,
वुडंट मैटर, वुडंट मैटर। तो यहाँ पे दोस्तों मैटर का स्पेलिंग गलत है, क्या आएगा? MATTER मैटर, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट नथिंग के एनीथिंग, नथिंग तो आएगा नहीं, ही विल नेवर, नेवर दिया है तो क्या आएगा? एनीथिंग। तो ही विल मेक, ही विल नेवर मेक, वो कभी भी सक्सेस नहीं पाएगा एट एनीथिंग, मतलब कोई चीज़ में। एनीथिंग इसलिए आएगा कि यहाँ पे नेवर दिया है, ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, मतलब वो कि कोई भी चीज़ में सफल होगा नहीं। तो यहाँ पे नथिंग होगा नहीं, नथिंग और नेवर साथ में नहीं आता, नेवर दिखा है तो क्या आएगा? एनीथिंग। तो दोस्तों आपको बस इसी तरह से एरर फाइंड करना है, तो एरर में आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट पीरियड में हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू, जय स्वामीनारायण।